अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं शाकिर सोलंकी। व्यूअर्स, पीटीआई फॉरेन फंडिंग केस के मामले पर इलेक्शन कमीशन में तो फंसी हुई है, लेकिन इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी पीटीआई गई हुई है और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में गुज़श्ता रोज़ पीटीआई को फौरी तौर पर रिलीफ नहीं मिल सका है। ये बहुत बड़ी ख़बर है। इसके अलावा दो तीन और ख़बरें हैं। एक तो गवर्नर गिलगित बल्तिस्तान का मामला है, तैनाती और नोटिफिकेशन का मामला। बग़ैर गवर्नर के सूबा चल रहा है गिलगित बल्तिस्तान। तो पीटीआई ने दरख्वास्त दी है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ही कि जी गवर्नर के गिलगित बल्तिस्तान जो है उसका फौरी तौर पर नोटिफिकेशन किया जाए और स्पीकर गिलगित बल्तिस्तान जो है उनको गवर्नर कायम मकाम मुकर्रर किया जाए। इलेक्शन कमीशन ने इसमें भी पीटीआई की दरख्वास्त जो है फ़ारिग कर दी है। एक और इशू है तीसरा, समंदर पार पाकिस्तानीज़ को वोट का हक जो दिया गया था पीटीआई की तरफ से, जिस तरह उसमें जो तरमीम की जा रही है या की गई है, लेकिन अभी सदर ममलिकत ने वो वापस कर दिया है पार्लियामेंट को। बिल जो है कौमी असम्बली और सेनेट ने जो मंजूर किया था इलेक्शन इस्लाहात का, तो वो भी इलेक्शन जो पीटीआई है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में गई है इलेक्शन इस्लाहात के हवाले से बिल के मामले पर। तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट से दरख्वास्त की थी, लेकिन वो भी दरख्वास्त फ़ारिग कर दी गई है इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से। तो तीन जो पीटीआई की अलग अलग दरख्वास्तें हैं तीन इशूज़ पर, समझ लें कि तीनों मेरे पीटीआई को रिलीफ नहीं मिल सका है। दो दरख्वास्तें फ़ारिग और तीसरी दरख्वास्त में जो इलेक्शन जो कमीशन में जो मामला चल रहा है पीटीआई का फॉरेन फंडिंग केस से मुताल्लिक जुड़ा हुआ, उसमें पीटीआई ने दरख्वास्त ये दी है कि इलेक्शन कमीशन को रोका जाए कि फौरी तौर पर फ़ैसला न दे, यानी फौरी फ़ैसला देने से रोका जाए इलेक्शन कमीशन को। तो इस पर भी फौरी रिलीफ नहीं मिल सका है। बाकी दो दरख्वास्तें फ़ारिग हैं। किस तरह हुआ है, समाअतों में क्या कुछ हुआ, इस हवाले से बताऊंगा और फॉरेन फंडिंग केस का स्पेशली मैं डिटेल के साथ आपके साथ शेयर करूंगा। एक तो बैरूनी मुल्क जो मुकीम पाकिस्तानीज़ हैं उनको वोट देने से मुतल्लिक जो तरीक़ेकार में तब्दीली की जा रही है हुकूमत की जानिब से, इसके ख़िलाफ़ दरख्वास्तें थी पीटीआई की जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर की गई थी। वो चीफ़ जस्टिस अतर मिनल्लाह जो हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उन्होंने समाअत की और दरख्वास्तें निमटा दी हैं, फ़ारिग कर दी हैं। चीफ़ जस्टिस ने रिमार्क्स में ये कहा है कि अभी ये दरख्वास्त जो है वो क़ब्ल वक्त नहीं है। चीफ़ जस्टिस ने वकील से, जो पीटीआई के वकील थे, उनसे इस्तिफ़सार किया। चीफ़ जस्टिस ने कहा कि सदर ममलिकत जो है ये तरामीम पार्लियामेंट को वज़ीर आज़म को वापस भेज चुके हैं। अभी मामला वहाँ पर चल रहा है, तो ये आप वक्त से पहले आ गए हैं। अभी तो न ये कानून बना है और ना ही नोटिफिकेशन हुआ है, ना ही सदर ममलिकत ने दस्तखत की है, बल्कि पार्लियामेंट से ये दोबारा मंजूर होना है। तो आप पहले कैसे आ गए, ये चीफ़ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए हैं। और ये अदालत किस चीज़ को कलअदम करार दे, अभी तो कुछ हुआ ही नहीं है। लॉजिक देखें ना, वकला हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, पीटीआई के इतने सियासी लोग हैं जो अपने आप को सियासी कह रहे हैं। जो कानून अभी सदर ममलिकत ने वापस भेज दिया है पार्लियामेंट को, दोबारा मंजूर होना है पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से, फिर सदर ममलिकत को जाना है। 10 दिन तक सदर ममलिकत के पास होंगे। 10 दिन, अगर 10 दिन में सदर ममलिकत दस्तखत न करें तो फिर ये पार्लियामेंट को, फिर ये एक्ट ऑफ पार्लियामेंट ऑटोमेटिक बन जाएगा। तो चीफ़ जस्टिस ने वकील से कहा कि ये अभी न अदालत किस चीज़ को कलअदम करार दे, अभी तो कुछ हुआ ही नहीं है। क्या ये अदालत पार्लियामेंट से उसके इख्तियारात वापस ले ले, चीफ़ जस्टिस ने पूछा। अदालती हुक्म पर बैनुल-अक़वामी क़वानीन इकट्ठे करके लाया हूँ, वकील जो थे पीटीआई के उन्होंने कहा। चीफ़ जस्टिस ने कहा, क्या बैरूनी मुल्क पाकिस्तानियों ने वोट का हक़ इस्तेमाल नहीं किया? दरख्वास्त गुजार के जो वकील हैं उन्होंने कहा कि बैरूनी मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों ने ज़िमनी इंतखाबात में वोट का हक़ जो है इस्तेमाल करना था। चीफ़ जस्टिस ने
दरख्वास्त गुजार से इस्तिफसार किया, क्या आप आइन का एहतराम करते हैं? पार्लिमान का भी एहतराम होना चाहिए, चीफ जस्टिस ने कहा, अतर मिनल्लाह ने। वकील ने कहा कि जी 30 साल पहले ये सारा प्रोसेस शुरू हुआ था और हम चाहते हैं कि प्रोसेस जारी रहे, मगर इसे रोक दिया गया है। अदालत ने कहा कि जी अमेरिका के तमाम रियासतों के कवानीन देख लें, वो भी गैर मुल्की वोटर्स से लिहाज से मुख्तलिफ हैं। वकील ने कहा कि जी मैं अपनी दायर दरख्वास्त वापस ले लेता हूँ। जब कानून में, अदालत ने कहा कि जब कानून में तरमीम हो तो आप नई दरख्वास्त लेकर आएँ, फिर हम उसको एंटरटेन करेंगे। अदालत ने समंदर पार पाकिस्तानियों से मुतल्लिक जो दायर दरख्वास्त थी वो निपटा दी है। दूसरा मसला था गिलगित बल्तिस्तान के स्पीकर के, कायम मकाम स्पीकर का मामला, कि कायम मकाम स्पीकर जो है उनको कायम मकाम गवर्नर, स्पीकर गिलगित बल्तिस्तान असेंबली को कायम मकाम गवर्नर तैनात किया जाए और इसका नोटिफिकेशन किया जाए। ये भी चीफ जस्टिस अतर मिनल्लाह ने दरख्वास्त की, इसकी समाअत की और इसका फ़ैसला महफूज कर लिया था। गवर्नर, दरख्वास्त गुजार ने कहा कि गवर्नर गिलगित बल्तिस्तान के इस्तीफ़े के बाद नया गवर्नर नहीं लगाया गया और गवर्नर गिलगित बल्तिस्तान का ओहदा 19 अप्रैल 2022 से खाली पड़ा हुआ है। गुज़श्ता 48 दिनों में गिलगित बल्तिस्तान सूबे का इलाका आइनी और कानूनी सरबराह के बग़ैर ही चल रहा है। वफाकी हुकूमत गिलगित बल्तिस्तान असेंबली के स्पीकर को गिलगित बल्तिस्तान के कायम मकाम गवर्नर का नोटिफिकेशन जारी करे। अदालत ने दरख्वास्त गुजार के वकील को हिदायत की कि ये वफाकी हुकूमत का काम है, पहले आप वहाँ अप्रोच करें। अदालत का काम नहीं है गवर्नर लगवाना, ये वफाकी हुकूमत का काम है। आप उनसे जाकर बात करें, पहले उनके साथ बात करें, उसके बाद अदालत में आएँ। अगर हुकूमत नहीं करती तो अदालत ने इसका फ़ैसला जो है वो महफूज कर लिया। एक दरख्वास्त फारिग, दूसरे का महफूज कर लिया है फ़ैसला, लेकिन फ़िलहाल उनको कहा है कि जी आप जाएं। अच्छा, दूसरा वफाकी हुकूमत से, यानी जो प्रॉपर फोरम है उस पर आप जाएं। तीसरा मसला था PTI की फ़ॉरेन फंडिंग केस का फ़ैसला कि जल्दी न सुनाए इलेक्शन कमीशन और इलेक्शन कमीशन को रोका जाए। तो इस पे इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ही दरख्वास्तें गई थी और इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मुतफर्रिक दरख्वास्त जो थी इनकी, उस पर नोटिस जारी किए हैं। इलेक्शन कमीशन और दीगर फरीक़ैन को मुतफर्रिक दरख्वास्त पर जवाब जमा कराने का हुक्म दिया है। PTI के जो इलेक्शन कमीशन का जल्द फ़ैसला सुनाने से रोकने की जो दरख्वास्त है, इस पर फौरी कोई रिलीफ अदालत से, इस्लामाबाद हाई कोर्ट से PTI को नहीं मिल सका है। अदालत ने इंट्रा कोर्ट अपील को मुतफर्रिक दरख्वास्त के साथ मुकर्रर करने की हिदायत की और चीफ जस्टिस अतर मिनल्लाह की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने केस की समाअत की थी। PTI की जानिब से वकील अनवर मंसूर अदालत के सामने पेश हुए और PTI के वकील ने कहा कि जी इलेक्शन कमीशन हमारा केस रोज़ाना की बुनियाद पर चला रहा है, दूसरी जमातों का केस जो है वो नहीं चलाया जा रहा है। नून लीग और पीपल्स पार्टी के ख़िलाफ़ भी केसेस हैं, लेकिन वो नहीं चलाए जा रहे, सिर्फ हमें फोकस किया जा रहा है। स्क्रूटिनी का प्रोसेस 2018 में इकट्ठे शुरू हुआ, लेकिन हमारा केस जो है आगे बढ़ रहा है, बाकियों का केस नहीं बढ़ रहा। हालांकि अनवर मंसूर वकील हैं, उनको ये तो पता होना चाहिए, इस्लामाबाद हाई कोर्ट को भी ये बताना चाहिए कि ये 2014 से केस है। PTI का फ़ॉरेन फंडिंग केस जो है 2018 से नहीं, 2014 से शुरू हुआ है और ये मुख्तलिफ़ अदालतों से घूमता फिरता फिर इलेक्शन कमीशन में आया था। तो 2018 से नून लीग और पीपल्स पार्टी और इन जमातों को भी शामिल किया गया है। तो ये बात इस हद तक तो ठीक है, लेकिन PTI के ख़िलाफ़ 2018 में शुरू नहीं हुआ, 2014 में ये केस शुरू हुआ है। तो वकील अनवर मंसूर साहब PTI के जो हैं वो कहते हैं कि जी दूसरी जमातों की स्क्रूटिनी कमेटी भी अभी तक नहीं बनी और PTI के साथ इलेक्शन कमीशन जानिबदारी पर मबनी है। हमारे दस्तावेज़ात इकट्ठा करके पूरी दुनिया को दी गई है, इलेक्शन कमीशन जल्दी फ़ैसला कर देगा, इसको फ़ैसला सुनाने से रोका जाए। अदालत ने PTI की मुतफर्रिक जो दरख्वास्त थी इस पर जुमेरात के लिए नोटिस जारी कर दिए हैं। फौरी रिलीफ PTI को इसमें भी नहीं मिल सका है
उम्मीद है प्रोग्राम पसंद आया होगा। अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात होगी, तब तक इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।